हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अपडेट गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स से चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। ओके, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आप थ्योरम 1.3 और 1.4 दोनों ही आप इसको रिवाइज़ कर लें एक बार। ठीक है, मैंने इन दोनों थ्योरम्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो में जाकर आप उसके ऊपर रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करें। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव डेट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो जैसे कि थ्योरम 1.4 में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे लेट कर लेंगे। अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट हम यहाँ पे रेशनल लेट कर लेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, let us assume the contrary root 5 is रेशनल। अब अगर रूट 5 आपका रेशनल है तो रूट 5 किसके इक्वल होगा? रूट 5 आपका a बाई बी के इक्वल होगा, और a बाई बी यहाँ पे क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, यानी कि रूट 5 a बाई बी फ्रैक्शन की इक्वल होगा, वेयर a और b यहाँ पर को प्राइम नंबर्स रहेंगे, को प्राइम। ठीक है, और को प्राइम आपको मालूम होने चाहिए, को प्राइम आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 5b इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हम कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, सो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? प्राइम फैक्टर्स क्या है? ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या है? 5 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे डिविजिबल हो सकता है 5 से, और ए भी यहाँ पे डिविजिबल हो सकता है 5 से। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन यहाँ पे मिल गया इस इक्वेशन की हेल्प से कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 and a is also divisible by 5। ठीक है, ये यहाँ पर एक कंक्लूजन आपको मिल गया है। अगर a is divisible by 5 है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये भी कह सकते हैं कि आपका a इज इक्वल टू 5c होगा। ठीक है, और वे c क्या है? c is any integer, ओके। अब हम इस वाली इक्वेशन को भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। यहाँ से हमको मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, देखो a स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 25c स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है, अब 25 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आपकी इक्वेशन बनती है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन की हेल्प से एक कंक्लूजन हम यहाँ पे बता सकते हैं कि देखो b स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 and also b is divisible by 5। ठीक है, ये आपको कंक्लूजन नंबर सेकंड। अब हम कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन सेकंड को यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो a and b both having कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, देखो
अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे कंपेयर किया। इससे हमको ये यहाँ पे स्टेटमेंट मिल गया कि ए और बी दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। दोनों के कॉमन फैक्टर 5 हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ए और बी यहाँ पे क्या है, कोप्राइम है। तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, ठीक है, क्योंकि ए और बी की कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 आ रहा है, और लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि ए और बी आपको कोप्राइम है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, जिस वजह से हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए √5 हमारा रेशनल नहीं होगा, √5 हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। सो लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption, ठीक है। सो अब इस कॉन्ट्रडिक्शन के बेस पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √5 कैसा है, √5 इज़ इरेशनल, ये आपका इरेशनल है। सो अभी हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए आपको पहले थ्योरम 1.3 समझना होगा, थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4, ठीक है। आप पहले इसको समझेंगे, उसके बाद से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो